नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 10 मई 2024 शुक्रवार होने से मार्केट में हो जाएगी आज सेंसेक्स में एक्सपायरी। तो चलिए चार्ट एनालिसिस पर। पहला चार्ट यूएस विक्स का। यूएस विक्स नीचे की तरफ ही है और ये जो कंट्रोल का लाइन है वो है 14.858 पर। तो उसके नीचे मार्केट वीक दिखाई पड़ रही है और विक्स नीचे होने से मार्केट में स्थिरता बनी हुई है यूएस मार्केट में। ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड भी नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया संकेत हो जाती है। पहला जो लेवल है 4.36%, उसके नीचे मार्केट चालू हो जाएगी तो और भी मार्केट में स्टेबिलिटी दिखाई पड़ेगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की चार्ट पर भी थोड़ी सी मजबूती दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई मजबूती नहीं है। ओवरऑल मार्केट लोअर हाइज बना रही है, ये बहुत बढ़िया संकेत हो जाती है। तो ये हमारे जो लक्ष्मण रेखा है उसे हम खींच लेते हैं, उसे हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो देखिए जो हमारे रेखाएं हैं वो बता रही है कि मार्केट नीचे 3 जगह पर सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। ये है हमारे क्रूड ऑयल की रेखा। तो ये वेज पैटर्न भी बना रही है। देखिए ये वेज पैटर्न का ब्रेक डाउन हो चुकी है, अब नीचे की तरफ आने लगी है। तो अब 17.45 तक आ सकती है। इसके बाद हम चले जाएंगे यूएस मार्केट की इक्विटी जो इंडाइसेस है उसके तरफ। यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट स्ट्रांग है और अगली जो पड़ाव जहां पर मार्केट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है वो है 18,360 पर। ऑल टाइम हाई भी है यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी तेजी दिखा रही है। जो रेजिस्टेंस की रेखा है वो है 39,826। एस एन पी 500 भी तेजी दिखा रही है, रेजिस्टेंस है 5257 की रेखा पर। एफटीएससी में भी बेहतरीन तेजी दिखाई पड़ रही है। मार्केट में रुकने का कोई नाम ही नहीं है, 8410 पर पहुंच चुकी है। गोल्ड ने भी तेजी दिखानी चालू कर दी है। गोल्ड की जो रेजिस्टेंस की रेखा है वह अब उसे खींचना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी वीकनेस दिखाई थी, मार्केट में एक्यूमुलेशन हो चुकी है। फिर से एक बार 2390 की तरफ मार्केट चल पड़ी है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी सेल ऑफ आ रही है। 104.53 पर आकर मार्केट रुक सकती है सपोर्ट में। यूएसडी आईएनआर भी उसी तरह से मार्केट में जो अब जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन चुके हैं 83.4 की तरफ मार्केट आ रही है। यूरो यूएसडी की बात करें तो थोड़ी सी तेजी दिखा रही है, रेजिस्टेंस अभी भी बनी हुई है 1.086 के आसपास। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी थोड़ी सी सेल ऑन राइज चल रही है, अभी भी मार्केट में सपोर्ट है 2617 पर। बिटकॉइन की बात करें वो भी वही चैनल में ट्रेड कर रही है, नीचे सपोर्ट है 56,000 के आसपास। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात करें तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अब थोड़ा विश्राम लेने की मोड में है और 2107 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी भी तेज बनी हुई है 18.20 पर। इंडियन मार्केट में खलबली अभी भी मची हुई है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड अभी भी सपोर्ट लेते हुए चल रही है 7.1% पर। निफ्टी ने एक और ब्रेकडाउन दिखाई है। अगली जो सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस की कोई महत्व नहीं बची है, तो हमें अब सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट अब जो सपोर्ट दिखाई पड़ रही है मार्केट में वो है 21,771 पर। तो यहाँ पर मार्केट पहला जो सपोर्ट उसे ढूंढेगी। तो लॉन्ग करने के लिए पहला जो अब रेखा बची है वो है 21,771। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही है और अब जो सपोर्ट की रेखा दिखाई पड़ रही है मार्केट में वो है 46,724 पर। फिर निफ्टी की बात करें तो वो भी वीकनेस दिखा रही है। अब जो मेक और ब्रेक लेवल बन के आ रही है वो है 21,226। उसके नीचे मार्केट सेल ऑन राइज ही बनी हुई है और
मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में भी सेल ऑफ आ रही है, और जो सेल ऑफ आने की जो अब एक जो जहाँ पर मार्केट रुक सकती है उस रेखा को हमें ढूंढना है, और ये रेखा अब बनी हुई है 10,597, यानी कि 10,600 पर मार्केट में एक रुकावट के लिए एक जगह मिलेगी मार्केट को। सेंसेक्स के चार्ट में भी मंदी दिखाई पड़ रही है। अब हमें ढूंढना है सपोर्ट यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स बनी हुई है, तो मार्केट में सपोर्ट मिलेगी 71,390 पर। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।